नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। आज की बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाई क्लोरोफिल स्कूल, महाराणा प्रताप चौक, झुमरी तलेया, कोडरमा। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो के अदालत में अनुपस्थित रहने के लिए नाराजगी जाहिर करते हुए कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम इस व्यवहार की सराहना नहीं करते। जब हम नोटिस जारी करते हैं तो उन्हें अदालत में पेश होना ही होगा। यह कैसे कहा जा सकता है कि वे सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं होंगे। बता दें कि यह याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने से जुड़ी है जिसमें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटरों द्वारा फंड की हेराफेरी के गंभीर आरोपों की कोर्ट निगरानी वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच की मांग को खारिज कर दिया गया था। इंदौर में आगामी त्योहार के लिए गणेश प्रतिमाएं बनाने का काम जारी है। इसी बीच आपत्तिजनक प्रतिमाएं बनाने के आरोप में 3 कारीगरों पर मामला दर्ज किया गया है। बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि तीनों मूर्ति बनाने वालों की पहचान चंद्रनाथ पाल, रतनलाल पाल और राजू पाल के रूप में हुई है। तीनों बंगाली स्क्वायर के पास एक प्रतिष्ठान में मांग पर मूर्तियां बनाते हैं। बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने खजराना पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार हिंदू समुदाय के सदस्यों ने ऐसी मूर्तियों के निर्माण के विरोध में मूर्तिकारों के चेहरे काले कर दिए। दरअसल एक मूर्ति में भगवान गणेश रैंप पर चलते हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि दूसरी मूर्ति में भगवान एक युवती को गोद में उठाए हुए थे। महाराष्ट्र की सियासत में हनी ट्रैप को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से ने राज्य के कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी रमेश्वर नाइक पर हनी ट्रैप मामले में फंसे होने का आरोप लगाया है। खड़से ने यह भी दावा किया है कि यह साजिश बीजेपी कार्यकर्ता प्रफुल्ल लोढ़ा द्वारा रची गई थी। प्रफुल्ल के खिलाफ मुंबई के अंधेरी में एक कथित बलात्कार का मामला दर्ज है। वह पहले कांग्रेस में थे, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हुए थे। इस दौरान रमेश्वर नाइक भी वहां मौजूद थे। बाद में प्रफुल्ल ने ही महाजन और नाइक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे उनके रिश्ते बिगड़ गए। सोमवार से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के कारण नहीं चल सकी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्षी सदस्यों से चर्चा के लिए सरकार के तैयार होने की बात कही, लेकिन बात नहीं मानी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में अब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए समय तय हो गया है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए लोकसभा में 16 घंटे का समय तय किया गया है। राज्यसभा में इस विषय पर 9 घंटे चर्चा होगी। संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर कुल मिलाकर 25 घंटे चर्चा होगी। वहीं संसद में राष्ट्रीय खेल विधेयक पर 8 घंटे की चर्चा निर्धारित की गई है। इसके अलावा मणिपुर बजट पर 2 घंटे की चर्चा की जाएगी। राजधानी दिल्ली से कोलकाता के लिए उड़ान भरने जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट सोमवार को टेक ऑफ से ठीक पहले रोक दिया गया। रनवे पर टेक ऑफ रोल के दौरान तकनीकी खराबी का संकेत मिलने के बाद पायलट ने मानक संचालन प्रक्रिया के तहत उड़ान को रोकने का फैसला किया। एयर इंडिया ने बयान जारी करते हुए बताया कि एयर इंडिया की फ्लाइट जो कि दिल्ली से कोलकाता जा रही थी, उसमें टेक ऑफ रोल के दौरान तकनीकी दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से फ्लाइट को उड़ान भरने से पहले ही रोक दिया गया, जिसके बाद यह उड़ान सोमवार शाम को पुनः निर्धारित समय पर रवाना की गई। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।